हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। एकाग्रता सीए पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, हम लोग अभी इन दिनों में जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं यार, वो टाइप्स ऑफ कंपनीज के कुछ कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि पूरा कोर्स का रिवीजन वगैरह सब कुछ स्टार्ट करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। लेकिन जैसा आपको कहा था यार, अभी अभी हम लोग सितंबर के एग्जाम से फ्री हुए हैं, एकदम फॉर्म में आएंगे। तब तक क्या कर रहे हैं अपन, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तब तक हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं बढ़िया बढ़िया वाले, उनके ऊपर डिस्कशंस लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। तो इनमें से कल हम लोगों ने लिया था यार, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं। और आज का जो हमारा कंसेप्ट अपन लेने वाले हैं, उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं बच्चे लोगों, तीन तरह की कंपनीज के ऊपर बात करेंगे। एसोसिएट कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, और साथ में बात करेंगे कि यार हमारी सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है। ठीक है ना। चलिए जी, तो बात को शुरू करते हैं एकदम फटाफट से। तो भाई ऐसा है कि ये हमारे पास में आ गई सबसे पहले एसोसिएट कंपनी। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जब ये अपन बात करते हैं, तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के साथ में एक और कंपनी आती है बच्चों, नया कंसेप्ट है एसोसिएट कंपनी का। अब सीन क्या है, अ कंपनी इन विच द, अब देखो लैंग्वेज क्या कहती है बेसिकली। अब इसमें एक बहुत गजब वाली चीज है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, उसको भी समझिएगा। अ कंपनी इन विच, एक ऐसी कंपनी जिसमें अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये कह रहे हैं कि भाई एसोसिएट कंपनी का मतलब अ कंपनी इन विच, जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, बराबर। एंड हैविंग सच इन्फ्लुएंस, मतलब सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी इंक्लूड है, बराबर। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आया कि ये कंपनी वो है जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो सवाल आया, सर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कल जैसा मैंने आपको टोटल वोटिंग पावर का मीनिंग होल्डिंग और सब्सिडरी में समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर के होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का कल का वीडियो देखो, उसमें मैंने आप लोगों को होल्डिंग सब्सिडरी का पूरा कंसेप्ट और टोटल वोटिंग पावर का मीनिंग भी बताया। ठीक है। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, जो भी अपन ने कल बात किया था, अनिल अंबानी जी वाला जो कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था, बराबर से, तो वो इसी से हमारा कनेक्टेड था, जो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई एग्रीमेंट से कंट्रोल कैसे आता है। तो अगर एक कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का, अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगर 20% या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। तो हमने कहा सर अगर मिनिमम 20 है तो मैक्सिमम कितना परसेंट होगा यार, 50 ही होगा, आप जानते हो। क्योंकि 50 से ऊपर जाते ही तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाएगा, और हम पहले ही बोल चुके हैं विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। तो 20 से 50% अगर कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर लेती है, तो जिस कंपनी में कंट्रोल किया है उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। अब इसमें एक बहुत बड़ा पंगा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो बच्चों, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड जो है इसका मान लो 25%, वैसे तो 20% से रिलेशन बन रहा है, मैं ले रहा हूं कि 25% जो है वो बच्चे लोगों ने ले रखा है बी लिमिटेड ने। तो सवाल यह है कि यार एसोसिएट कंपनी कौन सी होगी इन दोनों में से, ए को एसोसिएट बोलेंगे या बी को बोलेंगे, मतलब जिसमें होल्ड किया उसको बोलेंगे या जिसने होल्ड किया उसको बोलेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो लगता है अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी होल्ड, है ना। यानी ये कंपनी जिसमें दूसरी ने 25% लिया है, तो बोला यह जाएगा कि ए लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ बी लिमिटेड। लेकिन कहीं कहीं पे आईसीए ने दोनों आंसर करेक्ट किया है ना। एक आध क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया कि ये भी सही किया है कि बी लिमिटेड जो है वो मानी जाएगी ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनीज, ऐसा भी उन्होंने एक जगह पे लिखा है। तो इसका मतलब सेक्शन वाइज अगर देखें तो ए लिमिटेड जो है वो बी की एसोसिएट होनी चाहिए। बट आईसीए ने, मैंने आपको जैसा कहा, दोनों को ही बोला है कि ए लिमिटेड वाला भी अगर कोई स्टूडेंट आंसर लिख के आ रहा है तो उसको भी करेक्ट किया है, बी लिमिटेड वाला अगर कोई लिख करके आ रहा है तो उस आंसर को भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से करेक्ट किया है बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है, बराबर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद में तो ये तो अपना सिंपल कंसेप्ट हो गया कि एसोसिएट कंपनी क्या है। अब आए बच्चे लोगों द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर। अब इसमें एक वर्ड इन्होंने इंक्लूड किया, जॉइंट वेंचर भी। तो जॉइंट वेंचर का मतलब जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैविंग राइट टू नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब बच्चों जॉइंट वेंचर किसको बोल सकते हैं कि यार जैसे एक कंपनी है, सपोज करो ये ले लिया अपन ए लिमिटेड है। अब इसकी जितनी भी नेट एसेट है उस पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चों दो कंपनीज, एक हो गई बी लिमिटेड और एक हो गई सी लिमिटेड।
50% इसका कंट्रोल है, 50% इसका कंट्रोल है, तो होल्डिंग सब्सिडियरी तो है नहीं। तो कहा जाएगा कि ए लिमिटेड जो है वो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। एसोसिएट कंपनी तो है ही है, लेकिन साथ में चूंकि दो कंपनीज आ रही हैं, नेट एसेट है, दोनों मिलकर ले रही हैं। 50-50 जरूरी नहीं है, मतलब एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर हो गया, बराबर से। ये अपने को ध्यान में रखना। अच्छा, 50 से ऊपर तो आप लोगे नहीं, नहीं तो होल्डिंग सब्सिडियरी बनेगा। तो इट हैज बीन क्लियरिफाइड दैट द शेयर हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। बच्चों, कल वाला पॉइंट, कल आपको इस पे मैंने एग्जांपल भी कराया था। अगर एज अ ट्रस्टी आप शेयर हेल्ड कर रहे हो तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। ये कल ही अपन कर चुके थे इस पूरे कंसेप्ट को, ठीक है। फिड्यूशियरी का मतलब भी दिया है कि जहां आप किसी और के ट्रस्ट पर, किसी और के बिहाफ पे शेयर हेल्ड करते हो तो वो फिड्यूशियरी में आएगा, और वो इस कैटेगरी के अंदर आने वाला नहीं है। कि अपने को सिंपली बात ध्यान में रखनी चाहिए थी ना, बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो अब सीन ऐसा है बच्चे लोगों कि एक एग्जांपल जो पहले मैं मतलब अभी तो टाटा का पूरा कंट्रोल है, बाकी आप लोगों ने विस्तारा एयरलाइंस का नाम सुना है। तो विस्तारा एयरलाइंस को कहा जाता था ज्वाइंट वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस, है ना, क्योंकि दोनों का उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल है ना। विस्तारा एयरलाइंस पे दोनों का ही क्या हो गया, ज्वाइंट कंट्रोल हो गया। तो जब दोनों का ही उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल है तो हम बोलते थे यार विस्तारा जो है वो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर का जो है कंपनीज, वो एसोसिएट कंपनीज की डेफिनेशन के अंदर ही कवर है बच्चे लोगों की, अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्या कहते हो, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। तो ये हमारी पहली टाइप की कंपनी है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। फटाफट से रिवाइज कर लो सर, सेक्शन काम करता है 2 क्लॉज 6 से। ऐसी कंपनी जिसमें क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी अदर कंपनी का, यानी 20 से 50% तक का टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल है, और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनीज भी इंक्लूड है बच्चों की, अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम से, बराबर समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट एसोसिएट कंपनी का यहां पे आकर के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और दूसरा कंसेप्ट जो आज का मैं ले रहा हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है बच्चों को, खूब क्वेश्चंस इस पे अपने को मिल जाएंगे। इट इज स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। देखो, अगर मैं यहां से आपको पढ़ाऊं तो देखो आपको समझ आएगा। स्मॉल कंपनी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। बराबर से प्राइवेट कंपनी का ही समझ लो कि एक तरह से नया फॉर्म है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू स्मॉल कंपनी, इसके साइज यानी पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर जिसका एक लिमिटेड अमाउंट तक रहेगा, कम रहेगा, उसको हम कहते हैं बच्चे लोगों स्मॉल कंपनी, यानी कि स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनी भी आप इसको प्रैक्टिकली बोल सकते हो। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो अदर देन पब्लिक कंपनी है। मतलब ये तो प्राइवेट कंपनी अपने को पता लग गया बच्चों, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो एक्सीड नहीं होगा 4 करोड़। अभी के जो लिमिट है वो 4 करोड़ है, और सच हायर अमाउंट एज बी प्रेस्क्राइब, और हायर अमाउंट गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का दे रखा है। मतलब कल को लॉ चाहे तो 4 करोड़ से बढ़ा के 10 तक कर सकता है, लेकिन अभी की जो लिमिट आज की डेट में स्मॉल कंपनी की देखनी है, उसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा, 4 करोड़ का। और पीएनएल के हिसाब से उसका जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम टर्नओवर है बच्चों वो 40 करोड़, जो फ्यूचर में बढ़ के 100 करोड़ तक कर सकती है गवर्नमेंट। हो सकता है कल को 40 की जगह 50 की लिमिट कर दे, 60, 70, 80 कितना भी कर दे, वो 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 तक कितना भी कर दे। लेकिन आज की डेट में अगर आपको स्मॉल कंपनी देखना है भाई, तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इनका जो टर्नओवर है बच्चों वो भी 40 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सी हमारी बात है। ठीक है, बराबर। अब दोनों कंडीशन में एंड भी लगा हुआ है, और दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए, नहीं तो ये कंपनी बच्चे लोगों कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने एक लिया, इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर। कंपनी का नाम है बच्चों ए लिमिटेड। ठीक है, अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको दे रखा है कि यार इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है बच्चे लोगों 5 करोड़ का, और टर्नओवर जो है वो आपको दे रखा है 35 करोड़ का। तो हमसे पूछा भी क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है क्या, तो हमारा जवाब जाएगा नहीं ले सकती बच्चों, नो। रीजन है, टर्नओवर भले आपका लिमिट के अंदर है, लेकिन चूंकि कैपिटल बाहर चली गई है, इसका मतलब ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती है। चलिए सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं, बी लिमिटेड। इसका जो पेड अप कैपिटल है बच्चों वो 4 करोड़ का ही है, या तो और कम कर देता हूं मैं, 4 करोड़ तक अलाउड है, मैक्स 4 करोड़ तक होना चाहिए। मैंने ले लिया 3 करोड़ ही है। टर्नओवर बच्चों 45 करोड़ का है।
क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी होगी? अगेन आंसर इज नो बच्चों, नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां कैपिटल भले आपकी लिमिट से कम है लेकिन टर्नओवर ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन एक साथ में पूरी होनी चाहिए। यानी अगर मैंने लिया कि एक कंपनी है सी लिमिटेड और जिसका पेड अप कैपिटल बच्चे लोगों है 3.5 करोड़ का और जिसका टर्नओवर है 35 करोड़ का, ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है बच्चों, क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, एक कंडीशन मैंने और लिया बच्चे लोगों, कंपनी का नाम है डी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो 4 करोड़ का है, जो हमारी लिमिट जितना ही है, और टर्नओवर इसका बच्चे लोगों 37 करोड़ का है। तो अब आप देख रहे हो दोनों कंडीशन पूरी कर रही है, कैपिटल भी 4 से ऊपर नहीं है और टर्नओवर भी इसका 37 करोड़ से ऊपर नहीं है, लेकिन ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती बच्चे लोगों, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। और अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया था कि ये कंपनियां हमेशा पब्लिक कंपनीज होंगी, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ऐसी कंपनी का स्टेटस हर साल बदल सकता है, मतलब इनको हर साल चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चेक करेंगे तो हमको 24-25 के हिसाब से इनका कैपिटल और टर्नओवर देखना पड़ेगा कि यार कहीं एक्सीड तो नहीं चला गया। फिर 26-27 में जाएंगे तब भी हम हर साल चेक करेंगे। तो ऐसी कंपनी का स्टेटस जो है वो ईयर टू ईयर चेंज भी हो सकता है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन भी करेंगे। एक और बहुत तगड़ी चीज है बच्चों, अब ऐसी कंपनियां जो हैं हमेशा ध्यान में रखना है, एक्सेप्शंस के अंदर अप्लाई नहीं होता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। ऐसी कंपनियां न किसी की होल्डिंग होगी न किसी की सब्सिडरी होंगी। मतलब कल को आपको कह दिया जाता है कि यार जो कंपनी है उसका टर्नओवर भी 4 करोड़ से 40 करोड़ से कम है, कैपिटल भी उसका 4 करोड़ से कम है, लेकिन वो कंपनी किसी की होल्डिंग कंपनी है या वो कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी है, तो ये रूल एप्लीकेबल होने वाले नहीं है बच्चे लोगों। कोई भी स्मॉल कंपनी न तो कभी किसी की होल्डिंग में आएगी न किसी की सब्सिडरी में आएगी, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड नंबर बच्चों, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ऐसी कंपनियां जो अगला अपन पढ़ने भी वाले हैं आज के सेशन के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के अंदर भी कभी भी स्मॉल कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। और तीसरा नंबर बच्चे लोगों, ऐसी कंपनी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी कभी रजिस्टर्ड नहीं होगी। कल को ऐसा होता है यार स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड हो गए, तो भाई आप स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी रजिस्टर्ड नहीं होने वाले हो, ये अपने को सिंपली बच्चों ध्यान में रखना। जैसे LIC वगैरह होती है ना, वो भी नहीं होगी। ये 3 बातें अपने को ध्यान में रखनी। ठीक है, बराबर। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, स्मॉल कंपनी भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो स्मॉल कंपनी पर मैं आपको यहां पे करवाने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन ही अपने सामने है। तो MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 70 लाख की, टर्नओवर 50 करोड़ का है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग विद द कंपनीज एक्ट। आप देख सकते हो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है? और जो पेड अप कैपिटल 70 लाख की है लेकिन टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब है ये कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो आप देख सकते हो पूरा अपन ने सेक्शन वेक्शन पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, फिर हमने बोल दिया भाई 70 है और ये 4 करोड़ ही हमारी लिमिट होती है, तो आप 70 लाख तो आपकी चलो 4 करोड़ से कम है, लेकिन टर्नओवर आपका 40 से बाहर निकल गया है, सो कंपनी कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी योर आंसर? अगर टर्नओवर 15 करोड़ होता तो मजा आ जाता, भाई अपनी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती। ऐसे में ये कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है स्मॉल कंपनी पे। और देख लेते हैं क्वेश्चन अपन। हाँ जी, फटाफट चेक कर लेते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो देख लेते हैं फटाफट कि भाई क्या होगा स्मॉल कंपनी का, कोई और कंसेप्ट है? ये अपन ने कल जो क्वेश्चन किया था, देखो सेक्शन 8 कंपनी के तो बहुत क्वेश्चंस हैं भाई, करेंगे अपन सारे। चलो स्मॉल कंपनी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब खत्म हो गया। मेन क्वेश्चन वही अपने लिमिट्स वाले हैं, तो आई थिंक ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इन्होंने अपने से पूछ लिया है भाई, हर्षप्रीत लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 5 डायरेक्टर हैं बोर्ड के अंदर और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ठीक है, और संकुल प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है हर्षप्रीत की, उस ऊपर वाले की सब्सिडरी कंपनी है, कैरी आउट बिजनेस कर रही है बच्चों। पेड अप शेयर कैपिटल 1.5 करोड़ की है, 40 मेंबर हैं और टर्नओवर भी 18 करोड़ का है, और ये कंपनी इज नॉट ए स्टार्टअप कंपनी। अब बच्चों सुनना, अपने से पूछा है कि भाई क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएगी क्या? पहले अपन तो स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं तो अपन खाली वो देख लेते हैं।
अब बच्चों स्मॉल कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो भाई इनका पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी में होता है बच्चों 4 करोड़ का, इनका 1.5 ही है। ठीक है, टर्नओवर होता है 40 करोड़ का, यहाँ पे 18 ही है। तो दोनों लिमिट्स तो पूरी हो रही है, पर एक पंगा है। पंगा ये है कि ये जो कंपनी कह रहे हैं अपन संकुल, जिसमें अपन चेक करना चाह रहे हैं, वो सब्सिडरी कंपनी है अशप्रीत की। और हमने कहा था कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी में अगर आना चाह रही है तो न किसी की होल्डिंग होगी न किसी की सब्सिडरी कंपनी होगी बच्चों। तो यहां से देखो आप, कहां गया भाई स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट, कहां गायब हो गया, ये रहा। अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी, यही मैंने आपको कहा था, सब्सिडरी कंपनी अगर आप हैं तो कैन नॉट बी कैटेगराइज एज ए स्मॉल कंपनी। ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 85, इवन भले आपका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट है, लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप किसी की सब्सिडरी कंपनी है तो भाई फिर ये बेनिफिट आपको मिलने वाले नहीं है। ये अपने को बच्चों सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर से, क्या कहते हो, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, तो आराम से काम हमारा हो गया। बराबर क्लियर बच्चे लोगों, बोलो 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 फटाफट, है ना। चलिए जी, तो ओहो हो अगला क्वेश्चन एक और है अपने पास में, आ जाओ बच्चे लोगों फटाफट से। सेक्शन 8 कंपनी अपने को पढ़ना है, भी एक और तगड़ा पॉइंट है अपने पास। राम प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। राम और लक्ष्मण होल्डिंग सब्सिडरी हो गए। एज पर द लास्ट P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर बच्चों 1.80 करोड़, जो ऊपर अभी अपने क्वेश्चन के वैसे ही लग रहा है मुझे, तो 1.80 करोड़ चाहिए, कितना 40 करोड़। शेयर कैपिटल 80 लाख, भाई साहब 2 करोड़ 4 करोड़ परमिसिबल है बच्चों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं, स्टेटस ले रहे हैं स्मॉल कंपनी का, और कंपनी सेक्रेटरी का ये बोलना है एडवाइज द डायरेक्टर दैट कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड स्मॉल कंपनी। तो आपको बताना है भी है कि नहीं है बच्चे लोगों। टर्नओवर कैपिटल सब सही है, लेकिन इस कंपनी का, ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, और हमने कहा था कोई भी जो कंपनी स्मॉल है वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी, है ना। तो इसके हिसाब से भले इनका टर्नओवर इससे अंदर ही आ रहा है, कैपिटल भी अंदर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन नॉट कैटेगराइज एज ए स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी यहां पे सही बोल रहा है, भाई ये कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं बच्चों, समझ आया, है ना, आसान क्वेश्चन है। चलिए जी, तो ये आपको एक कंसेप्ट मैंने और करवा दिया है स्मॉल कंपनी का। आइए चलते हैं अगले और आखिरी कंसेप्ट आज के सेशन का, छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, जो है हमारे पास भाई सेक्शन 8 कंपनीज। ओहो आ जाओ। चलिए जी, बहुत प्यारी कंपनीज हैं, आप लोगों ने इसके बारे में खूब सुना है, काफी सारे क्वेश्चंस भी अभी अपन इसके ऊपर देख लेंगे। पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं भाई, सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी है जिसको स्टार्ट होने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसीलिए इस कंपनी का नाम सेक्शन 8 कंपनी भी है, लाइसेंस कंपनीज भी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज भी है, तो इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। फिर नाम वाम सब लेंगे, वो तो सारा प्रोसेस है ही है, लेकिन इन कंपनीज को अलग से एक लाइसेंस लेके अपना काम स्टार्ट करना है बच्चे लोगों। और आरओसी किन कंडीशन में लाइसेंस इश्यू करेगा, नंबर 1, it is intend to form a company for promoting commerce, arts, science, sport, education, research, religion, social welfare, charity, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। यानी इस कंपनी का जो पर्पज है बच्चे लोगों, वो ऑलवेज चैरिटेबल पर्पज होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज, ये कंपनी का मेन मोटो है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज, सबसे मेन। यार ऐसी कंपनी अगर आपको बनानी है तो भाई नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस होना चाहिए बच्चे लोगों, तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये कि ये कंपनी प्रोहिबिट करेगी पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को किसी तरह का कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनियां नहीं करने वाली है बच्चे लोगों। तो सर जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका क्या करेंगे, इंटेंड टू अप्लाई प्रॉफिट और अदर इनकम टू द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंपनी ओपन किया है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर पैसा वापस से लगा दीजिए, लेकिन मेंबर्स लोग आपस में मिलकर के इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये अपने को 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। तो भाई लाइसेंस चाहिए तो तीनों कंडीशंस इनको यहां पे बच्चों पूरी करनी पड़ेंगी।
ठीक है, फीचर्स क्या हैं भाई इसके? सबसे पहला, ये कंपनी नॉर्मल कंपनीज की तरह सिंपल एसआर पास करके अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज नहीं कर सकती हैं। इनको मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज करना है तो आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकेंड नंबर, ये कंपनी एंजॉय करेगी सारे प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन एक लिमिटेड कंपनी के, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे इनके भी रहेंगे। एक बेनिफिट ये है बच्चों, इन कंपनीज को अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा नॉर्मल कंपनीज लगाती है ना। तो इनके लिए एक बेनिफिट है बच्चों, इनको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आपको समझ आएगा, जैसे टाटा फाउंडेशन हो गया बराबर, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, ठीक है, भारत एक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है और भावनगर पोलो क्लब है गेम्स को सपोर्ट करने के लिए। तो आप जब ये देखोगे ये भारत एक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कॉमर्स के लिए हो गई है ना, तो अब आप देख सकते हो इन सारी कंपनीज के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, देखने में लगता है टाटा फाउंडेशन। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस बना हुआ है, स्मॉल लीड कंपनी में रजिस्टर्ड है, लेकिन नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड बच्चों इनको लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा बेनिफिट इनको लॉ देता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है बच्चों, ऐसी कंपनी किसी भी और टाइप की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एसआर पास करके, लेकिन 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये अपने को ध्यान में रखना बराबर, 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी। और एक अपन ने पढ़ा था स्मॉल कंपनी भी कभी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी। तो बाकी आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर कन्वर्ट होना चाहें तो बिल्कुल हो जाए भाई, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, हो सकती है, ठीक है, सिंपल हो गया। तो ये तो सेक्शन 8 कंपनी हुआ। अब ऐसी कंपनी बच्चों जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगी तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा समझिएगा। आफ्टर ग्रांटिंग लाइसेंस इनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि सर रजिस्ट्रेशन करो, और जैसा नॉर्मल अपन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट पढ़े हुए हैं बच्चे लोगों, वही साथ में लगने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो इनको भी वैसे ही रजिस्टर होना है, तो इनको भी सबसे पहले तो नेम वेम अप्लाई कर लिया, फिर ये सर्टिफिकेट ले लेना है, इनको नेम मतलब लाइसेंस ले लेना है, और उसके बाद में जो बाकी कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा। तो वो यहां मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अपन सेक्शन 8 कंपनी की क्वालिटीज पे बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट खाली। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कन्वर्जन प्रोसेस अपन अलग के सेशन के अंदर लेने वाले हैं, इसमें नहीं, ठीक है। तो इसमें तो अभी खाली कंपनीज को अपन समझ रहे हैं कि क्या होती है, कैसे होती है, क्या करती है, क्या नहीं कर सकती, वो सारा। तो 3 कंडीशंस अगर पूरी करोगे तो भाई लाइसेंस मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात होगी। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप काम शुरू कर सकते हो, बाकी प्रोसेस अपन ने पढ़ा। और प्रिविलेजेस वगैरह भी इनके हैं खास करके, बाकी राइट्स ऑब्लिगेशन तो सेम है, लेकिन नाम के साथ में इनको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना, ये अपन ने पढ़ा। अच्छा, अब एक तगड़ा पॉइंट और आता है बच्चों, इनका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। लाइसेंस से कनेक्टेड पॉइंट में रिवोकेशन भी भारी काम है भाई। क्या ऐसे रिवोकेशन में समझो क्यों होगा। The license may be revoked at any time if conditions are not complied with। लाइसेंस की कंडीशंस आपने पूरी नहीं की, आपने ब्रेक कर दिया किसी कंडीशन का, जो 3 अपन ने पढ़ी है ना, उसमें सबसे ज्यादा ब्रेक जिस कंडीशन का हो सकता है वो ये बच्चे लोगों कि इन्होंने अपने मेंबर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, समझ रहे हैं। जबकि हमने कहा था मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इन्होंने कर दिया। द रिवोकेशन इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या आरडी के पास ये आजकल ऑप्शन होता है बराबर, आफ्टर गिविंग नोटिस। बट ऑब्वियस है कोई भी एक्शन लेने से पहले सीजी हो या आरजी हो, आरडी हो, वो बकायदा कंपनी को नोटिस इशू करेगा और कंपनी को बच्चों हेयरिंग का चांस भी दिया जाएगा। उसके बाद में ही रिमूवल हो सकता है, उससे पहले नहीं। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, बहुत आराम से हो गया। अब सर अगर रिवोक होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। रिवोकेशन पे रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम। बच्चों समझना, कंपनी के नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अटैच करना पड़ जाएगा। वो जो एग्जम्पशन मिला था ना वो हट गया। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इस तरह के ऑर्डर दे सकता है। सबसे पहला, कंपनी को अमालगमेट किया जाए विद अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। बच्चों सुनना, यानी इस कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमालगमेट किया जाएगा। जो भी इनके राइट, ड्यूटीज, पावर, प्रॉपर्टीज है सब उसको ट्रांसफर। तो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमालगमेट करना है, या फिर लगता है अगर ठीक तो वाउंड अप का ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों, वाउंड अप कर दिया जाए। जो भी एसेट आ रही है उससे लाइब्रेरीज का पेमेंट करो, और जो बच जाती है एसेट उसको आप क्या करो, सिंपल सा इसी सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर पे उस पैसे को लगा दो, खत्म करो। तो ये करने का ऑर्डर हो सकता है। मतलब अगर आपने कंडीशन ब्रेक किया तो लाइसेंस रिवोक होगा हेयरिंग का चांस देने के बाद। उसमें कंपनी को नाम के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ सकता है, या वो कह सकता है दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जाकर के अमालगमेट हो जाइए, या फिर अगर सीरियस लगा तो बच्चों वाउंड अप भी हो सकता है। और उसके अलावा पेनल्टी भी लगेगी, कंपनी के अगेंस्ट में भी पेनल्टी बच्चों 10 लाख से 1 करोड़ की। और जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर एंड डिफॉल्ट है
25,000 से 25 लाख की पेनल्टी तो है ही है, साथ में 447 भी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 447 की पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अब देखो, अगर इसके क्वेश्चंस में आपको सिंपली बताऊं बच्चों, बहुत तगड़ी चीजें बनती है इसके अंदर। चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया अपने पास में, काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने को इस पर। समझिएगा, अल्फा स्कूल स्टार्टेड imparting education on first floor with the sole objective of providing education to children of weaker society, either free of cost or at a very nominal fees depending upon the financial condition of their parents। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब 30 मार्च 18 को 10 में इन्होंने फॉर्म कर दिया था, बराबर स्टार्ट किया था स्कूल। दे कम टू नॉलेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेड स्कूल वाज ऑपरेटिंग बाय वॉलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ड्यू टू विच इट हैज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता लगता है बच्चों कि जिस पर्पस के लिए इनको लाइसेंस दिया गया था वो पर्पस इन्होंने कर दिया है ब्रेक। बच्चों सुनना, मतलब जिस पर्पस के लिए लाइसेंस दिया गया वो पर्पस जो है वो इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो अपने से पूछा गया होगा भाई कि आपको इस कंडीशन में क्या करना है। एक मिनट मुझे देना भाई, चार्जर किधर चला गया हमारा एक। चलिए देख लेंगे, अभी कोई नहीं। तो सीन ऐसा है बच्चे लोगों की, यार ऐसे कंडीशन में अब करना गया है, तो आओ भाई ऐसी कंडीशन में करना गया है, बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट वही हुआ बच्चे लोगों की, सेक्शन 8 कंपनी अपने को किस पर्पस के लिए खोलना है, अपने वो पर्पस वगैरह सारा समझा दिया। फिर हमने बता दिया कि अगर राइट ऑब्जेक्टिव आप ब्रेक करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरडी क्या करेगा, बिल्कुल रिमूव करेगा। और ऐसे में क्या ऑर्डर हो सकता है, मतलब वॉलेट अगर आप करोगे तो तीनों पॉइंट जो अपन ने पढ़े थे बच्चे लोगों के, नाम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी का अमालगमेशन हो जाए किसी और कंपनी के साथ में, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी, या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी हो सकता है बच्चों। ये तीनों पॉइंट्स अपने को इसके आंसर में लिख देने चाहिए, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और देखो आप। A group of individuals intend to form a club, namely Budding Pilot Flying Club, as a limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training or trainee pilot. It was decided to form LLP for charitable purpose under Section 8 of the Companies Act। बराबर सिंपल है। For a period of 10 years, बच्चों 10 साल के लिए खोलना चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं, एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व, मतलब ये चाह रहे हैं 10 साल के लिए क्लब खोलेंगे, उसके बाद डिसॉल्व कर देंगे, और जो भी सरप्लस ऑफ एसेट आएगा उसको मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई साहब ये तो पंगा हो जाएगा, ये तो फिर हर कोई ऐसे ही करेगा, बराबर कि बढ़िया एक सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, उसको चलाओ, एक टाइम के बाद विड्रॉ करो, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो एसेट बचे उसको मेंबर से बांट दो। ये तो यार बिजनेस हो जाएगा फिर तो, ये तो गलत है ना, तो गलत है। तो कौन सा वाला पॉइंट वॉलेट हुआ बच्चों, जो अपन ने कहा था भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मेंबर्स को, वही चीज इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका, तीनों जो हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपन वो तो लिखने ही लिखने हैं आपको। वो लिखने के बाद में फिर अपन बोलेंगे कि इस केस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने एक फर्म ओपन किया है, कंपनी ओपन किया है, और 10 ईयर्स के लिए क्या बांटना चाह रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट बी जो हमारा था बच्चों, कौन सा वाला, जहां हम मना कर रहे थे कि भाई जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, उसी ऑब्जेक्ट में वापस से लगाओगे, वो आपने वॉयलेट कर दिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल वो रखना चाह रहे हैं वो नॉट एक्सेप्टेबल है बच्चे लोगों, अलाउड नहीं है, ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चंस अपने को मिल जाए तो इस पे। हाँ जी, State Cricket Club was formed LLP, limited liability company under Section 8 of the Companies Act with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses to district level friendly matches के लिए। The club has been earning surplus, पैसा आया। Of late affairs of the company are conducted fraudulently and dividend was paid to member, जो सबसे बड़ी गलती थी। Mr. Cool, a member, decided to make a complaint with regulatory authority to curb the fraudulent activities, ताकि ये बंद हो और कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए।
तो सबसे पहले बच्चे लोगों, इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस? है ना भाई, 3 कंडीशंस है हमारे पास। मतलब मेन कंडीशन क्या है कि अगर किसी ने भी जो कंडीशंस थी लाइसेंस की उनको वॉयलेट किया तो यस इट कैन बी रिवोक, हो सकता है। वेदर द कंपनी में बी बाउंड अप, यस कंपनी के बाउंड अप का ऑर्डर भी हो सकता है। वेदर द स्टेट क्रिकेट क्लब बी मर्ज विद कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग, जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका मर्जर होगा तो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी के अंदर होगा बच्चे लोगों। अगर ये सोच रहे हैं कि यार किसी और ही कंपनी के अंदर जाकर के इनका मर्जिंग हो जाए, तो ये आप जानते हो अच्छी तरह से परमिसिबल है ही नहीं, है ना, खास करके ऐसी प्राइवेट या प्रॉफिटेबल कंपनी में। तो प्रोविजन लिखने के बाद पहले वाले का आंसर तो अपना हो गया कि भाई क्या चीज इन्होंने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक द लाइसेंस, बिल्कुल रिवोक कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप तो ठीक है। लाइसेंस अगर रिवोक होता है, जो सेकंड पॉइंट अपना था, तो अमालगमेशन वाउंड अप का ऑर्डर भी हो सकता है बच्चों लोगों, लेकिन हेयरिंग का चांस वांस देना पड़ेगा। और तीसरा नंबर, अमालगमेशन हो तो सकता है लेकिन स्टार क्रिकेट क्लब कैन नॉट बी मर्ज विद कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मर्जिंग हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन कभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ में नहीं होगा। मैंने कहा था दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में जो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली हो वही मर्जिंग हो सकता है बच्चों, ये इसमें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, ये भी खत्म हो गया, और देख लेते हैं कुछ मिल जाए तो। One of the matter contained in the articles of the Human Foundation incorporated as a limited liability company, company under Section 8 was altered by passing SR in its general meeting and thereafter intimation for the same was given to registrar। बच्चों यही गलती कर दी इन्होंने पहले एसआर पास करने के बाद आरओसी को खाली इंटीमेशन दिया है, जो गलत है। इंटीमेशन नहीं है, ऐसी कंपनियों को अगर चेंजेस करना है तो आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा, इंटीमेशन से काम नहीं चलेगा। However, such alteration was the article opposed to the Dodgen company, a partnership firm which is a member, then such alteration was not valid। तो इन्होंने ये पूछ लिया कि भाई ध्वजन कंपनी जो है उसका कंटेंशन वैलिड है क्या? बिल्कुल सही है, वो कह रहा है ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं है। फिर ये भी पूछा क्या ध्वजन कंपनी जो है वो सेक्शन 8 की मेंबर बन सकती है क्या? बच्चों लोगों को सुनना, नॉर्मली कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर है तो वो कभी भी फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बनेगी, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो फर्म कैन बी मेंबर, फर्म उसकी मेंबर बन सकती है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल्सो सेक्शन 8 अलाउज अ फर्म टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, इसलिए वो मेंबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मैंने कहा। बाकी चीजें तो अपने पढ़ी ली हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चे लोगों, सीधा सा हमारा प्रोविजन है। चलिए जी, नॉर्मली कोई भी फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बनेगी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो जी आई थिंक हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ बचा है क्या भाई सेक्शन 8 में? देख लेते हैं फटाफट, कुछ हो तो कर लेते हैं, खत्म। चलिए जी, तो बच्चे लोगों आज 3 कंपनीज पर हम लोगों ने फटाफट से बात की बच्चों। एसोसिएट कंपनी पे बात कर लिया, जहां एक कंपनी में दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है 20% से लगा करके 50% तक का। सेकंड, स्मॉल कंपनी बढ़ लिया, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होगी जिसका टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ और कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी। ये कंपनी ना किसी की होल्डिंग सब्सिडरी होगी, ना सेक्शन 8 में बनेगी, ना स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनेगी, ये हमने पढ़ लिया। और सेक्शन 8 कंपनी अभी अभी हमने कहा जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज से होगी, मेंबर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और जो भी प्रॉफिट है वो वापस से रीइन्वेस्ट हो जाएगा सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो बनती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी बच्चों। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर 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 क्लियर। चलिए जी, तो होप सो कि आज का ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी। इसी तरीके से अगर आप डिटेल में हमारे साथ में पेड क्लासेस में पढ़ना चाह रहे हैं तो फटाफट से बच्चे लोगों आप विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर, या हमको कॉल कर सकते हो 9754455663 पर, ठीक है। तो आप अगर पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आने वाले जूनियर्स है भाई उनको बताओ फटाफट से फाउंडेशन की क्लासेस एज वेल एज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सीए इंटरमीडिएट की सारी क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो जल्दी से विजिट करिए, ज्वाइन करिए, और यूट्यूब पर इसी तरह जुड़े रहना है आपको। चैनल सब्सक्राइब करके रखो बच्चे लोगों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। बाय बच्चों, टेक केयर।